friends, welcome to my class once again. Again we will continue the same chapter, me and the ecology bit. Okay, let's start. We will start the spelling and word meaning of this chapter. All of the first I have written ecology. Spelling ecology, and the word meaning English to English is the science that deals with the relationship between living things and the environment, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. इनिंग्स, टर्न ऑफ बैटिंग बॉलिंग इन क्रिकेट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पारी. क्रिकेट में पारी होता है जिसको इनिंग्स कहा जाता है. स्टफ, द मटेरियल ऑफ विच एनीथिंग इज मेड, किसी वस्तु से बना कोई सामान. उसके बाद है प्रीटेंड, जिसको बोलते हैं टू प्रोफेस फॉल्सली टू फैन, यानी कि प्रतीत होना. नेक्स्ट है कंपोस्ट, जिसको बोलते हैं अनदर वर्ड है उसका मैन्योर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खाद. उसके बाद है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन का इंग्लिश टू इंग्लिश है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट बीइंग डिफाइल्ड ऑफ और पॉल्यूटेड और मेड फिल्दी और डर्टी फॉर वेरियस रीजन्स, जिसका एक शब्द है प्रदूषण. आगे बढ़ते हैं. रैपर, जिसका इंग्लिश टू इंग्लिश है अ लूज पेपर कवर, कागज का खोल. कीप डॉग्स ऑन अ लीश, कीपिंग डॉग्स टाइट, मतलब कुत्तों को बांध कर रखना. नेक्स्ट है मेस, अनटाइडी स्टेट ऑफ थिंग्स, जिसको बोलते हैं गंदगी. तो ये कुछ स्पेलिंग्स और वर्ड मीनिंग्स थे. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं. मी एंड द इकोलॉजी बिट के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिखे हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिए. ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे और चैप्टर को जानने में भी बहुत काम आएंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट, ये चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ की कहानी है इसमें. इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, हमें अपने पर्यावरण की, हमें अपने इकोलॉजी की किस तरह से रक्षा करनी है उसी के बारे में है. हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के ऑथर कौन है. जॉन लेक्सॉ इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर का नेचर क्या है. जैसे कोई ऐसे होता है, कोई पोएम होता है, तो यह एक ह्यूमरस स्टोरी है. व्हाट डज द चैप्टर टीच अस, ये चैप्टर हमें किस चीज़ के बारे में बताती है. प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी, पर्यावरण के बारे में बताना, संदेश देना या प्रवचन देना ये बहुत आसान है, लेकिन वास्तव में उसका प्रिजर्व करना बहुत ही कठिन है. तो यह उसी के बारे में बताता है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन द नैरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेस ग्रीन, जब मिस ग्रीन को नैरेटर मिसेस ग्रीन कह के बुलाते हैं तो क्या होता है. मिस ग्रीन डिसलाइक कॉलिंग मिसेस ग्रीन, शी रिफ्यूजेस टू पे हिम गिविंग द एक्सक्यूज दैट शी डजंट हैव चेंज. जब उसे मिसेस ग्रीन कह के बुलाया जाता है तो वह पैसा यह कहकर इनकार कर देती है देने से कि अभी मेरे पास खुले नहीं है, चेंज नहीं है. व्हाट डज द नैरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज, नैरेटर सैटरडेज और संडेज को क्या करते हैं. ऑन सैटरडेज एंड संडेज द नैरेटर लुक्स फॉर द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन मिसेस ग्रीन्स लॉन्स. मिस ग्रीन इज़ यूजुअली नॉट एट होम एट द वीकेंड्स. सैटरडेज और संडेज को नैरेटर प्लास्टिक के गार्बेज बैग को मिस ग्रीन के लॉन से लाने जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मिस ग्रीन जो है अपने होम में नहीं होती है, क्योंकि वो सप्ताह में वो घूमने चले जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल मेसेस अप मिस ग्रीन्स यार्ड, कौन सा जानवर मिस ग्रीन के लॉन को खोद देता है. बाय द नैरेटर्स डॉग, नैरेटर का कुत्ता ही उनके लॉन में घुसकर मिट्टी को खोद देता है, पौधों को बर्बाद कर देता है.
Why does the narrator ask Miss Green to save paper and aluminum cans? नैरेटर ने मिस ग्रीन को क्यों कहा कि पेपर को बचाइए और एल्युमिनियम कैंस को सुरक्षित रखिए? बिकॉज दे कैन बी रिसाइकल्ड फॉर यूज एंड दस हेल्प द इकोलॉजी, क्योंकि वो रिसाइकिल करके फिर उसको नया बनाया जा सकता है और इस तरह से हम लोग इकोलॉजी को हेल्प कर सकते हैं. डिड द राइटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या राइटर उनको समझा पाया मिस ग्रीन को कि इकोलॉजी के लिए भी वो भी कुछ काम कर पाए? नो, ही फेल्ड. वो अंत तक उन्हें नहीं समझा पाया. वो लोग उन्हें ही दोष देना शुरू कर दिए. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. और नेक्स्ट है, हाँ, हाउ मैनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस? मिस्टर जॉनसन्स के घर से कितने फ्लैट दूर पोस्ट ऑफिस था? The post office was not far away from Mr. Johnson's house. It was just 2 blocks away. पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 2 फ्लैट के बाद ही पोस्ट ऑफिस था. What form of electricity did the narrator use? नैरेटर किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा था? The narrator used the same electricity that his mother used. नैरेटर उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा था जो उसकी माँ यूज कर रही थी. तो चलिए हम लोगों ने देखा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स में. मी एंड द इकोलॉजी बिट के ट्रू एंड फॉल्स सेशन में हम लोग आते हैं. चलिए, पीपल इजीली गेट कन्विंस्ड बाय जिम. जिम ऑथर का नाम है. तो क्या लोग आसानी से जिम की बातों पर भरोसा कर लेते थे? फॉल्स, गलत है, वो समझा नहीं पाता था. ही यूजेस पेपर रूट टू कंटिन्यू टू कन्विंस द पीपल. उसने एक पेपर रूट बनाया था लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए. सच है, सही है, ट्रू है, क्योंकि उन्होंने अपनी पापा से इस चीज़ का इंस्पिरेशन लिया था. ही गिव्स सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट. वह इकोलॉजी के बारे में लोगों को बिना पैसा लिए ही समझाते थे. हाँ, बिल्कुल सच है, क्योंकि वो इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहते थे. मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज हाउस. मिस्टर विलियम्स उस वक्त अपने घर में थे. नहीं, फॉल्स है, वो घर में नहीं थे, वो रोड पर थे. पीपल लिसन्ड टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज एन इको फ्रेंडली बॉय. लोग जिम को बड़ी खुशी से सुनते थे क्योंकि वह एक इको फ्रेंडली लड़का था. फॉल्स, लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते थे. आगे बढ़ते हैं हम लोग. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हम लोग इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बीट. इट इज़ वेरी बोरिंग टू वर्क दिस इकोलॉजी बीट. अंत में लेखक को बोरिंग फील होता है इस इकोलॉजी बीट के लिए काम करने में. वुमेन यूज टू मैनी डैश थिंग्स. वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स. ये पार्ट में दिया गया है. नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी. कोई भी इकोलॉजी के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहा था. द नैरेटर ड्राइव हिज मोटर बाइक राउंड एंड राउंड. नैरेटर क्या घुमा रहा था? अपने मोटर बाइक को यहाँ वहाँ घुमाता रहता था. ऑल समर एंड हिज स्नो मोबाइल ऑल विंटर. और विंटर में वो क्या स्नो मोबाइल को अपना चलाता रहता था. चलिए आगे बढ़ते हम लोग. करेक्ट द स्पेलिंग. ओके, इकोलॉजी. इकोलॉजी का स्पेलिंग गलत है. यहाँ ई के दिया है, यहाँ ई सी होगा. इकोलॉजी ECOLOGY. कंपोजिट. कंपोजिट का स्पेलिंग गलत है. सही स्पेलिंग, सॉरी, कंपोस्ट. इट इज़ कंपोस्ट, नॉट कंपोजिट. इट इज़ कंपोस्ट. कंपोस्ट का स्पेलिंग गलत है. कंपोस्ट में ई नहीं होगा लास्ट में. गार्बेज, GARBEDGE. दिस इज रॉन्ग. GARBAGE, राइट स्पेलिंग. स्टफ, STUFE दिया हुआ है जो गलत है. STUFF होगा. पॉल्यूशन, रॉन्ग. POLUSION, रॉन्ग स्पेलिंग. POLLUTION, करेक्ट स्पेलिंग. इनिंग्स, IMINGS, रॉन्ग स्पेलिंग. इनिंग्स, ILLINGS, राइट स्पेलिंग. आगे बढ़ते हम लोग. एक मैचिंग भी है मी एंड द इकोलॉजी बिट में. एक फर्स्ट है कंपोस्ट. कंपोस्ट के बगल में लिखा हुआ है द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट.
तो ये कंपोस्ट के बगल में लिखा हुआ है जो कि गलत है। हमें सही मैचिंग करना है और जिस वर्ड के साथ जो सेंटेंस मैच करेगा उसके साथ हमें मैच करना है। पहले हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं। गार्बेज, एन एक्ट ऑफ पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन, टू फेन, प्रिटेंड, फिल्थ, इकोलॉजी, मैन्योर। चलिए हम लोग, मैंने मैच किया हुआ है से नीचे। 1 का ई, 1 में है कंपोस्ट, कंपोस्ट के साथ होगा मैन्योर, ई नंबर में मैन्योर दिया हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 2 गार्बेज, गार्बेज के साथ मैंने मैच किया है डी को, फिल्थ। नंबर 3 में है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के साथ मैंने मैच किया है एन एक्ट ऑफ पॉल्यूटिंग। नंबर 4 में है प्रिटेंड, प्रिटेंड के साथ मैंने मैच किया है टू फैन। और नंबर 5 में है इकोलॉजी, इकोलॉजी के साथ मैंने मैच किया है नंबर ए को, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए ये था मैचिंग जो हम लोगों ने किया और इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट किया, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ओके, आई थिंक द डे वाज वेरी नाइस and we have completed the chapter, we understood the chapter and we have done some exercises also, we have corrected the spellings also, we have done the questions also. Okay, so students, there is a request to you, all of you, कि आप लोग अच्छे से पढ़िए घर में, इसी को बार बार रिवाइज करिए और घर में रीडिंग करिए and no doubt you will be well versed in English also. Thank you very much. We will meet in our next class. Wait for my next episode. Okay, bye till then.